तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इसकी कटिंग बता रखी है और उसी ब्लाउज़ की मैं स्टिचिंग बताने जा रही हूँ। तो स्टिचिंग में हमें क्या करना है, हमारा जो नेक है, हमारा जो ये नेक है, चौकोर नेक है, उसमें हम यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगाते हुए, फिर यहाँ से हमें इस तरीके से, फिर यहाँ से इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेना है। और फिर हम एक सीधी सिलाई कमर पे लगा लेनी है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हमारा मेन फैब्रिक पहले हम सीधा रखेंगे, उसके ऊपर हम बेस फैब्रिक इस तरीके से रखेंगे ताकि हमें उल्टाने पे हमारा सीधा पार्ट आए। उसके बाद फ्रंट साइड का भी हम इसी तरीके से सिल लेंगे। फ्रंट साइड में हमारे ये दो पार्ट में फ्रंट साइड तैयार होगा, तो पहले हम ये यहाँ से इस तरीके से सिल लेंगे और फिर कमर साइड में सिलेंगे। कभी भी हमें साइड वाले पार्ट, इन दोनों पार्ट को नहीं सिलना और आर्म होल पे कभी नहीं सिलाई लगानी है। और इसके बाद हमारा जो दूसरा पार्ट आता है फ्रंट का, उसमें हमें नेक पे सिलाई लगा लेनी है। और ये जो हमारे यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक जो सीधा आता है उसमें सिलाई नहीं लगानी है। ये जो हमारा राउंड शेप आया है, इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें नेक में भी सिलाई लगा ली और कमर वाले पार्ट में भी सिलाई लगा ली। ये फ्रंट का दोनों पार्ट है, दोनों फ्रंट का दोनों पार्ट है, तो दोनों में ही मैंने स्टिचिंग कर ली है जैसे कि मैंने बताया था। और बैक का जो पार्ट है उसमें भी मैंने स्टिचिंग कर लिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ से सीधी सिलाई लगा चुकी हूँ और नेक में भी सिलाई लगा चुकी हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें करना क्या है, तो ये हमारा जो साइड का पार्ट है, वहाँ से हमें इस तरीके से इसको उल्टा लेना है। इस तरीके से हमें उल्टा लेना है और उल्टाने के बाद हमें यहाँ से फिर से ऊपर से एक सिलाई लगानी है, नीचे भी और नेक पे भी। इस तरीके से हमें सीधा करने के बाद यहाँ से हमें फिर से सिलाई लगा लेनी है, जैसे जैसे कि हमारा नेक है, आप देख सकते हो। तो इसमें हमें यहाँ से लेकर ऊपर से भी सीधी एक सिलाई लगा लेनी है और यहाँ से भी हमें कमर साइड में भी सीधी सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ही हमें फ्रंट्स के दोनों पार्ट को भी सीधा करना है और सिलाई लगा लेनी है। फ्रेंड्स, हमें इसको सीधा करने से पहले हमें इसको उल्टा में ही इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से यहाँ पे हमें नेक पे कटिंग डालनी होती है। तो आपको फ्रंट में भी और बैक में भी इसी तरीके से कटिंग करना है। हल्का हल्का सिलाई से पीछे ही होना चाहिए, हमारा सिलाई नहीं कटना चाहिए। और उसके बाद हमें इस तरीके से उल्टा लेना है और इसमें भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है, नेक में भी और कमर में भी। और सिलाई लगाने के बाद फिर से हमारा जो ये पार्ट है, फ्रंट का ऊपर वाला साइड जो है, इसको हम नीचे रखते हुए और नीचे वाला जो पार्ट है हम उसको ऊपर रखते हुए इस तरीके से बैठा लेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। आप देख सकते हो कि मैं जिस तरीके से बताई हूँ, हाफ इंच से भी थोड़ा सा कम कपड़ा का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से हमें यहाँ से लेकर इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेना है। उसके बाद जब हम दोनों को अटैच कर लेंगे, उसके बाद हमें फ्रंट और बैक को अटैच करना होता है। तो फ्रंट और बैक को अटैच करने के लिए आपको या तो फ्रंट का सीधा रखना होगा या बैक का सीधा, कोई एक सा पार्ट आपको सीधा रखना होगा और उसके बाद उसके ऊपर से दूसरा पार्ट आपको इस तरीके से बैठा लेना है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 1 इंच का मार्जिन रखते हुए सीधा सिलाई लगा लेना है। और इस साइड भी आपको इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सीधा सिलाई लगा लेना है और फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को एक दूसरे के साथ जोड़ देना है। उसके बाद आपको जो बैक का साइड है, बैक का साइड जिसमें चौकोर नेक डिज़ाइन है, उसको हमें सेंटर से निशान लगा के सेंटर से हमें इस तरीके से कटिंग कर लेना है। क्योंकि इसमें मैं बैक में बटन डालूँगी तो इसलिए हमें सेंटर से ही इसकी कटिंग कर लेनी है। और उसके बाद सेंटर से कटिंग करने के बाद हमें इसमें पट्टी डालना होगा। तो जो हमारा लेफ़्ट साइड आएगा उसमें हमें बढ़ती पट्टी डालना होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें सीधा साइड रखना होता है, हमारा जो है वो सीधा रखना होगा ब्लाउज़, और उसके ऊपर से इस तरीके से हमें पट्टी उल्टी रखनी है और यहाँ से इस तरीके से सीधा सिलाई लगा लेना है। उसके बाद हमें इस तरीके से उल्टा लेना है और फिर कपड़े को इस तरीके से अंदर थोड़ा सा फोल्ड करते हुए और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है। ठीक इसी तरीके से आपको करना है।
और उसके बाद दूसरा साइड जो आता है उसमें हमें बेस का फैब्रिक लगाना होता है। तो उसमें हमें क्या करना होता है, इस तरीके से आपको कपड़ा लगाना होता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधी सिलाई लगा लेनी होती है। उसके बाद फिर आपको इस तरीके से बेस का फैब्रिक इस साइड बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। हमारा जो ब्लाउज होगा सीधा उस साइड बेस का फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। तो पूरा कपड़ा लेते हुए इस तरीके से आपको, और पूरा इस तरीके से आपको, जैसे कि मैंने इधर बताया था ठीक वैसे ही आपको इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से यहाँ तक सीधा सिलाई लगा लेना है, इस साइड भी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था वो सब कुछ कर लिया है मैंने। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अगर आपको इसमें स्लीव जोड़ना है तो आप स्लीव इस तरीके से जो नॉर्मल स्लीव्स बनाते हो उसको आप अटैच कर लो इस तरीके से, जैसे आप करते हो। दोनों स्लीव्स को अटैच कर लो जैसे आप करते हैं। सेंटर में थोड़ा सा निशान डालने के बाद आपको सेंटर से ही, ये जो सेंटर है यहीं से हमें इस तरीके से स्लीव्स जोड़ना होता है। इस तरीके से फैब्रिक हमारा सीधा होता है और स्लीव्स हमारा उल्टा होता है। इस तरीके से हमें यहाँ तक सिलाई लगानी होती है, फिर इधर से भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी होती है। तो इस तरीके से आप स्लीव्स भी जोड़ सकते हो। अगर आप स्लीवलेस बनाते हो, आप हाफ बनाना चाहते हो, तो या तो आप यहाँ से पाइपिंग लगा लो या पट्टी लगा लो, और नहीं तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। कपड़ा थोड़ा सा लिया और फिर इसको डबल फोल्ड कर दिया। तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो आर्मोल ख़राब हो सकता है या कुछ दिक्कत आ सकती है। तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा लेकर ही यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगा लेना है। थोड़ा सा फोल्ड करते जाना है इस तरीके से। इसी तरीके से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे ही मोड़ लेना है। या फिर आप उसमें पाइपिंग भी जोड़ सकते हो, पाइपिंग भी लगा सकते हो, पट्टी भी लगा सकते हो, या फिर आप स्लीव्स भी लगा सकते हो। तो मैं इसमें स्लीव्स अटैच करूँगी। तो मैंने स्लीव्स अटैच करना आपको बता दिया। उसके बाद हमें क्या करना होता है, इसमें फिटिंग का सिलाई लगाना होता है। अगर आप स्लीवलेस बनाना चाहते हो तो इस तरह पट्टी लगा के फिर आप उसको उल्टा कर लो, और जो 2 इंच का आप निशान लगाते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक, 2 इंच का लूजिंग रखते हुए जो निशान लगाते हो फिटिंग का, वहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी होती है। और अगर आप बाजू लगाते हो तो बाजू का जो मोटाई होता है आपको वहाँ से लेकर यहाँ से लेकर इस तरीके से फिर फिटिंग का निशान लगाना होता है। या फिर आप बाजू फिटिंग का निशान लगाने के बाद, फिटिंग का सिलाई लगाने के बाद भी लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हाफ भी बनाते हो तो भी ये बहुत अच्छा लगता है। मैंने हाफ भी बहुत सारे बनाए हैं। अगर आप इसको बाजू लगाते हो, इस तरीके का बाजू अटैच करते हो, तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई लेस है, इस टाइप का लेस है, या फिर कोई सा भी लेस हो, चाहे वो पतला हो या चौड़ा, और तो उसको हमें पीछे हमारा जो बैक साइड है उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लेस लगा लेंगे, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लेस लगा लेंगे। तो आप देख सकते हो, आपको इस तरीके से आपको यहाँ से यहाँ तक लेस लगाना होता है। तो अब मैंने आपको पूरा ब्लाउज सिलाई करना, हाफ हो या बाजू जोड़ना हो, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें, और मेरी अगली वीडियो देखने के लिए बेल के आइकन क्लिक करें। घंटा जैसा जो दिख रहा हो ना, आप उस पर क्लिक करो ताकि आप मेरी अगली वीडियो देख पाओ। थैंक यू, बाय बाय।